जाऊं कहाँ? प्रभु मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीता ने कहा प्रभु लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? बोले शांत रहो जानकी, दो भाइयों के बीच में ना बोलो, अभी बोलना भी नहीं चाहिए। अच्छा लक्ष्मण अगर तुम चलना चाहते हो तो अपनी माँ के पास चले जाओ। मांगहु विदा मातु सन जाई आवहु बेगी। बेग इसलिए कि कैकेयी माँ ने कहा था विलंब करोगे तो पिता तुम्हारे स्वस्थ नहीं होंगे, तुम्हें अविलंब जाना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण पिताजी का स्वास्थ्य केवल हमारे जाने से है संबंध, इसलिए लक्ष्मण जल्दी आना। लक्ष्मण गए और जैसे लक्ष्मण को आते माँ सुमित्रा ने देखा, ऐसे देखो पीठ दिखा दी। क्यों? छोटे छोटे छौना कितना बड़ा दुख है। और लक्ष्मण जल्दी आते नहीं थे मैया के पास, राम जी की सेवा में रहते थे, कोई विशेष कारण होगा। जैसे आए कहा माँ माँ, अब जैसे माँ का आंसू निकलने लगे। माँ देखो मैं लक्ष्मण, पैर छू लिए। माँ कुछ बोल ना सकी, बाणी औरत आशीष नहीं दिया। माँ देखो प्रभु जा रहे हैं वन। हाँ मैंने सुना है लक्ष्मण, धैर्य रखा है, स्फुटित हो गया वाक्य, निकलने लगी बाणी, कुछ समय लगता है, निकला सब। हाँ लक्ष्मण मैंने सुना है। माँ मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं चला जाऊँ, मैं विदा मांगने आया है आपसे। डांटने लगी लक्ष्मण तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। तुम इस देही को माँ मानने चले आए, क्या वैदेही माँ नहीं थी वहां? और देखिए ये वैदेही का भाव है, आत्मा, आत्मा को रूह को माँ मानना चाहिए, शरीर को नहीं। और जब माँ किसी को माना जाए तो आत्मा से माना जाए। देखिए माँ ऐसा शब्द है, एक स्वामी कहते थे कि माँ वो है जिसके सामने पुत्र अपना मुंह खोल दे माँ, और बाप वो है जिसके सामने मुंह बंद हो जाए बाप। बाप अपनी पूरी बात माँ से कह दे, पुत्र या पुत्री वो माँ है। आज देखिए माँ ने कहा कि तात तुम्हारी माँ तू वैदेही, तात तुम्हारी माँ तू वैदेही, तात तुम्हारी, तात तुम्हारी माँ तू वैदेही, माँ तू वैदेही, पिता पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम है वही अयोध्या है। और जहाँ दिवस तहाँ भानु। देखो सूर्य जब प्रकाशित होता है तभी दिन होता है, और राम ये रकुल के सूर्य हैं, और अयोध्या वही है जहां राम है। इसलिए तुम यहां क्यों चले आए? माँ ने एक बात कही कि लक्ष्मण स्वप्न में भी मेरी याद न करना, अयोध्या की याद न करना। कब आता है स्वप्न मैया? जब कोई सो जाता है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं माँ लक्ष्मण 14 वर्ष सोएगा ही नहीं सोएगा। ये आपका लाल। मैया ने उसी समय कहा लक्ष्मण धन्य हो गई मेरी कुंछा, धन्य हो गई मेरी कुंछा। क्यों? पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। वो धन्य है माँ, धन्य है उसकी कोख जिसके कुंछा से भगवान का भक्त जन्म ले लेता है। ये तो हमें लाभ मिला है तुम्हारे द्वारा। सुभाष दिया एक बात और कह दी, लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाही,
दूसरा कोई हेतु नहीं है। अब लक्ष्मण बड़े सुशंकित कि मैया हमारा भाग्य क्या है इसमें। लक्ष्मण तुम्हें सेवा का अवसर देंगे प्रभु। और एक बताऊं लक्ष्मण, दूसरा इसका भाव यह है कि धरती का भार उठाने के लिए, खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए वो आए हैं। और धरती पर जब भार पड़ेगा, धरती तुम पर है, शेष के शीश पर, तो जब भार हटेगा तो तुम हल्के हो जाओगे लक्ष्मण, इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाहि। लक्ष्मण ने विदा मांगी और गए। और जा करके आज तीनों लोग पिता के भवन गए। कैकेयी ने बलकल वस्त्र दे दिए, बलकल वस्त्र ये पहनो। और एक बात कही कैकेयी ने कि एक बात ध्यान रखना, हमारा नाम न रखना कहीं। पिताजी के तुमने प्रण पूर्ति के लिए जा रहे हो तो पिताजी का नाम लेना। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। और देखिए प्रसंग बहुत है लेकिन कथा बहुत है, थोड़ा पढ़ा लेते हैं। प्रसंग बहुत है, अगर वहां चले जाएंगे तो समय बहुत हो जाएगा। आज जैसे कैकेयी को देखते हैं राजन तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। उसी समय ये चले और चल करके गुरु वशिष्ठ के यहाँ आए और आ करके मिले। जैसे ही अरुंधति के साथ गुरु वशिष्ठ बैठे थे उसी समय नेत्र सजल हो गए। अरे मैंने आहुति दी थी, ये हमारे प्रसाद है, आज प्रसाद ये कहाँ तक बटेगा? आज जंगल में मेरा प्रसाद जा रहा। दुखित हो गए। राम जी ने वहीं पर, मैं आपको बताऊं, बरखासन शब्द है, बरस और असन। देखिए हिंदी के जो लोग विशेषज्ञ हैं थोड़ा जानकार है। बरस माने 1 वर्ष का और असन माने भोजन। राम जी ने कहा गुरुदेव 1 वर्ष का भोजन आपके समक्ष में बांटना चाहता हूँ। ये प्रजा पता नहीं भरत कब में पिताजी स्वस्थ नहीं, लक्ष्मण साथ में जा रही, भूखी ना रह जाए। और उसी समय वहां पर भोजन अन्न बंटवाया, जो आज विशेष व्यवस्था चल रही है समाज में, चल रही है। राजनीति से संबंध नहीं है हमें, आज कोई बंटवा रहा है अन्न। ये व्यवस्था उस समय की गई और उसी को ध्यान में रख के सब किया जा रहा है। हाँ। आज देखिए बंटवाने के बाद गुरु जी के फिर इन्होंने चरण में सर रखा। गुरुजी चलूं? गुरुजी कहा मैं कैसे कहूँ राम, तुम कैसे चले जाओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए दूर नहीं करना चाहता हूँ। ये अयोध्या अनाथ करके तुम जा रहे हो, तुम समस्त अयोध्या के एकमात्र नाथ हो। गुरुदेव आप सब कुछ जानते। सुमंत जी गए, सुमंत जी से कहा रथ लेकर के चले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना सुमंत, फिर गए वो दिन 4 दिन घुमा करके ले आना। लेकिन सत्य चंद दृढ़व्रत रघुराई, राम और ये जो है सत्य दृढ़व्रती है, संकल्पित है, ये जल्दी लौटेंगे नहीं। लेकिन अगर ये ना लौटे तो एक बात कहूँ सुमंत, हमने आज तक तुमसे नहीं कही, आज बता दूं। कहो राजन क्या कहना चाहते हो? राम मेरा प्राण है, मेरा प्राण चला जाएगा। जानकी लहर है, तरंग है। जब कानन देख डिराई, तुम समय के अनुसार कार्य करना। जब सीता जंगल को देख के डरे तो ये ना अगर आवे तो ना आवे, लेकिन जानकी को ले आना। इसलिए क्यों? क्योंकि ये लहर है। और देखिए एक दोहा है, बाबा ने लिखा है, गिरा अरथ जल बीच कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदऊ सीता राम पद इन्हीं परम प्रिय। और जानकी लहर है, इस जल की लहर है। और देखिए जब लहर आती जाती रहती है तो पानी से दूर पड़ी मछली अगर लहर उस तक जाती तो उसका जीवन बना रहता है। सुमंत ने कहा तो ये लहर कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी? तो पितृगृह कबहू ससुरारी, पितृगृह कबहू ससुरारी, पितृगृह कबहू ससुरारी, कबहू ससुरारी, पितृगृह कबहू ससुरारी। कहाई जहाँ रुचि होए तुम्हारी,
जहाँ रुचि होए तुम्हारे, रहूं जहाँ रुचि होए तुम्हारे। अगर ये सीता ऐसी लहर कहूँ जनक जी के यहाँ चली जाएंगी, वहां रह लेंगी और कुछ दिन यहाँ रहेंगे, तो इस लहर से हमारा जीवन, मछली, मैं मछली हूं ना, तो मेरा जीवन बना रहेगा। ठीक है राजन, चले। और देखिए जब चले है ना, तो साथ में रथ पर बैठे, चंदन शब्द है, चंदन शब्द रथ घोड़े जिसमें लग जाए तब चंदन बनता है। बैठे और नगर के वासी साथ में लग लिए। राम जी ने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु मेरी अयोध्या मेरे आगे आगे जा रही है, मैं अपनी अयोध्या में जाऊंगा ना। राम जी ने कहा अयोध्या तुम्हारी पीछे। बोले प्रभु जहां राम तहां अवध निवासु, जहां अयोध्या वही है जहां मेरे राम जी है, और राम जी जंगल में है तो मेरी अयोध्या भी जंगल में है। राम जी ने कहा वहां क्या करोगे? बोले सेवा करूंगा। बोले सेवा होनी होती तो यही ना करवा लेता, हमें हुआ है वनवास, तुम्हें नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। निकले और देखिए निकल करके तमसा के किनारे प्रथम दिन राजा दशरथ के लगे रथ के पछी परने, रथ विहीन बन बने फिरे, राम सिया दिन रे। विधि ना तेरे लेख किसी, विधि ना तेरे लेख किसी की, समझ ही न आते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी की, समझ ही न आते हैं। जन जन के प्रिय, जन जन के प्रिय, राम लखन सिए बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय, जन जन के प्रिय, राम लखन सिए बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेखी किसी की, समझ न आते हैं, समझ न आते हैं, समझ न आते हैं। अब राम जी चले। जब राम जी चले सुमंत साथ में, घोड़े मानो आगे बढ़ ही नहीं रहे, नहीं बढ़ रहे। आप विचार करिए जहाँ के जीव जंतुओं ये पावर की ये स्थिति है चौपायों की, वहाँ की ये मनुष्यों की स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर लीजिए। जैसे ही बढ़े तमसा के तट पर वास हुआ, राम जी सोए नहीं, क्योंकि अयोध्या की याद आ रही, भरत भैया की याद आ रही। कैसे नींद आती पता नहीं, भैया को मालूम पिता जी स्वस्थ हुए कि नहीं हुए, और बड़े पुत्र पर बड़ा दायित्व तो होता है। आज रात्रि के बेला में बोले सुमंत रथ इस प्रकार से हाँको, खोज मार के कि चिन्ह ही समाप्त हो जाएं। और चिंतन तो मैंने अन्यत्र से ये भी किया है कि माया का प्रभाव था, सभी घोर नींद में सो गए। भगवान ने माया से कहा है